वेलकम टू यूनिफाइड जंगी में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं यूएफसी फाइट नोचे, नहीं यूएफसी नोचे। वैसे तो होना चाहिए यूएफसी फाइट नोचे, बट यहाँ पे लिखा हुआ है यूएफसी नोचे। यूएफसी नोचे बोले तो यूएफसी नाइट। नोचे का हिस्पैनिक में नोचे का मतलब होता है नाइट, रात्रि, राइट। थोड़ी बहुत जो हिस्पैनिक में को आती है उसके हिसाब से ब्यूनस नोचे यानी गुड नाइट, मानियाना यानी टुमारो या फिर गुड मॉर्निंग, मुए ब्या यानी वेरी गुड, काबरोन, गाली बाकी सारी तो गाड़ी है, पूता काबरोन ये सारी गालियाँ है। और माई लव, मिया मोर। मेरा मानना है हिस्पैनिक लैंग्वेज जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। एनीवेज, वैसे तो ये मतलब यूएफसी फाइट नोचे होना था, बट यूएफसी नोचे है। मैक्सिकन मैक्सिकन इंडिपेंडेंस डे है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और भी ज़्यादा वैसे तो ये यूजुअल फाइट नाइट है, इसमें ज़्यादा माहौल नहीं होना चाहिए, बट यूजुअल फाइट नाइट में हमको देखने को मिल रहा है कि ना सिर्फ एक टाइटल फाइट है, एक बड़ी कंटेंडर फाइट है, और एक फाइटर की और भी फाइट है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो यूएफसी का भविष्य है। ठीक है ना। इन सब चीज़ों को फिलहाल अपन इग्नोर करते हुए फाइट नाइट की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले आप टाइम नोट कर लीजिए, ये फाइट नाइट का टाइम है सुबह 7:30 बजे। यूजुअली फाइट नाइट का टाइम होता है सुबह 4:30 बजे के आसपास, बट इस फाइट नाइट के मेन इवेंट का टाइम है सुबह 7:30 बजे। तो आप आराम से उठ सो के उठ सकते हैं। और अगर मेरे पास टाइम होगा तो इस फाइट नाइट का हम रिव्यू भी करेंगे। मेरे टू बी ऑनेस्ट, ये फाइट नाइट जो है ना, मुझे लगता है कि जो अभी UFC 293 हुआ है उससे बेहतर कार्ड है इसमें। ये बात अलग है कि उसमें कार्ड अच्छा था या नहीं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, बट ये कार्ड जो है वैसे भी मजबूत है उससे। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली फाइट जिसके बारे में हमें बात करना है, जो मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, वो फाइट है राहुल रोसास जूनियर या राहुल होसास जूनियर वर्सेस टेरेंस मिचेल की। देख, इस फाइट में मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पहली बात तो मैं टेरेंस मिचेल में अभी कम से कम एक दो विन के पहले इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दूसरी बात, राहुल रोसास जूनियर के लिए अगर आप मुझे कहें कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, मैं बोलूँगा हाँ। पर क्या उसके लिए ये सही टाइम है यूएफसी में फाइट करने का? मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। यार, सही अपब्रिंगिंग होनी चाहिए, राइट। आप इस बच्चे में, एक बच्चा है मान लीजिए आपको, जो टैलेंट रखता है चैंपियन बनने का, उसमें सारी स्किल्स हैं, बट एक्सपीरियंस नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। शुरू में ही उसको ऐसा है कि मगर के बीच में डाल दीजिए, एलिगेटर्स के बीच में डाल दीजिए ताकि वो फटे तक प्रेशर में दब जाए, या फिर उसको धीरे धीरे बिल्ड करिए। माइक टाइसन से ज़्यादा टैलेंटेड फाइटर पिछले 40 साल में नहीं आया है बॉक्सिंग में। ठीक है ना। उसको भी 25-30 फाइट के बाद मिला है टाइटल शॉट। ठीक है ना। ये बॉक्सिंग कोच को ये बहुत बेहतरीन तरीके से पता होता है कि कैसे कैसे अपने फाइटर को टफ 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 धीरे धीरे ऊपर बढ़ाना है। ये पता है कि वो बड़े फाइटर्स को चैलेंज दे सकता है, बट धीरे धीरे ऊपर बढ़ाने का है। आपने इस बच्चे पे फोकट में प्रेशर डाल दिया। ये बच्चा यूएफसी में आने लायक है क्या? हाँ। पर यूएफसी में क्या इसको फाइट करनी चाहिए? नहीं। क्योंकि यूएफसी में ना ट्यून अप फाइट नहीं होती हैं, बैराटोर में होती हैं। तीनों फाइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करती हैं। आप इतने बड़े बड़े फाइटर हो, चाहे वो आप ही रिसेंट में कितने भी बड़े बड़े बॉक्सर आप देखेंगे, हर बॉक्सर के टाइम टू टाइम कोई ना कोई ट्यून अप फाइट आप देखते हैं, है ना। तो यही मेरा मानना है कि ये जो हो रहा है, आई डोंट लाइक दिस एट ऑल। सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस फाइट। अगली फाइट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है जैक डेला मेडलेना। जैक डेला मेडलेना, मेरे को लगता है कि जवान मुंह में ही पलट जाती है जब मैं ये नाम बोलता हूँ ना। खैर, जैक डेला मेडलेना वर्सेस केविन हॉलैंड की फाइट है। ये मेरा मानना है कि इस फाइट कार्ड की सबसे बेहतरीन फाइट है। मेरा मानना है कोई फाइट अपने को देखने में मजा आए ना मजा आए, ये फाइट देखने में जरूर मजा आएगा। जहां तक केविन हॉलैंड की फाइट है, केविन हॉलैंड जो है बेहतरीन स्ट्राइकर है, बट क्या वो जैक डेला मेडलेना से बेहतर है? नहीं। जैक डेला मेडलेना जो है ना, अगर आप प्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो वो प्योर बॉक्सर है, मतलब बॉक्सिंग की तरफ ज़्यादा प्योरिटी है उसकी। वहीं आप केविन हॉलैंड को देखें तो थोड़ी बहुत डर्टी बॉक्सिंग नज़र आती है। जैक डेला मेडलेना जो है, देखिए, रेंज मेंटेन करने के लिए आप मोस्टली अपन देखते हैं कि यूएफसी फाइटर्स या को वो हाथ ओपन करके आगे करने की कोशिश करते हैं कि रेंज पता करते रहें, राइट। बॉक्सिंग में जो रेंज मेंटेन करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, आप जैसे ही रेंज में आए ना तो आपकी यहाँ पे पंच मारते हैं सीने में। ठीक है ना। हम यूएफसी में थोड़ा कम देखते हैं। तो जैक डेलामेड लेना उस टाइप का आदमी है जो ना, उसके लिए वो स्ट्राइकिंग सिर्फ हेड हंटिंग कंपटीशन नहीं है, वो बॉडी स्ट्राइक का भी बहुत बेहतरीन उपयोग करता है। इसीलिए मेरा मानना है कि स्ट्राइकिंग में जैक डेला मेडलेना
एक कदम ऊपर है आपके केविन हॉलैंड के, ठीक है ना। पर जहां तक बात आती है ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे क्लियर एडवांटेज मुझे नज़र आता है केविन हॉलैंड के पास। अब वहां पे भी एडवांटेज में भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। केविन हॉलैंड, निक डियाज, नेट डियाज और भी कई लोग हैं जिनको अपने जुजित्सु पे इतना भरोसा होता है कि वो जब डाउन पोजीशन में होते हैं ना तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट। बॉटम पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम पैदा करता है। मेरा मानना है कि बॉटम पोजीशन एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए। जैसे ही अगर आपके पास, क्योंकि वो दिन बहुत मतलब ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, ये सब हैं, बट हम उस दौर से निकल के आगे आ चुके हैं जहाँ पे आप बॉटम में रहते हुए सबमिट करते थे। अभी भी कई सबमिशन होते हैं बॉटम से, बट उनकी संख्या काफ़ी कम है, ठीक है ना। हमने देखा है कि जो ग्राउंड एंड पाउंड कर रहा है टॉप से, वो अपने आप को उस तरीके से एक्सपोज नहीं करता है जैसे पहले करता था। तो अगर इस गलती को केविन हॉलैंड ना दोहराए ना, तो ग्राउंड पे वो क्लियर विनर है। आप अगर इस पर्टिकुलर फाइट के बारे में डिसाइड करें तो मेरा मानना है, हाँ, जैक डेला मेडलेना के बारे में बता दूं कि पिछली फाइट जो जैक डेला मेडलेना ने की थी, उस फाइट का जब मैं एनालिसिस कर रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि मैं को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि 2 बार वेट कट हो, राइट। 2 बार वेट कट, बहुत कम समय में 2 बार वेट कट के मैं सख्त खिलाफ हूँ, और मेरा मानना है कि जैक डेला मेडलेना ने वो गलती की थी, और उसी गलती की जैक डेला मेडलेना को सजा मिली है। एनीवेज, इस फाइट के बारे में मेरा मानना है कि ये डिपेंड करेगा कि केविन हॉलैंड चाहता क्या है। केविन हॉलैंड क्या पब्लिक का दिल जीतना चाहता है? अगर वो ऐसा चाहता है तो फाइट को वो स्ट्राइकिंग पे ही रखेगा, है ना। क्योंकि तो जैक डेला मेडलेना तो चाहेगा ही कि फाइट स्ट्राइकिंग में रहे, पर केविन हॉलैंड अगर फाइट स्ट्राइकिंग में रखेगा ना, तो मेरा मानना है कि जैक डेला मेडलेना के चांसेस ज़्यादा है। पर अगर केविन हॉलैंड जीतने का डिसाइड करेगा ना, और जो कि मेरे को लग रहा है कि वो करेगा, then he might take the fight to the ground. And if he takes fight to the ground, then there is a very good chance that he is going to win this fight. ठीक है ना। तो मेरा दिल कहता है केविन हॉलैंड जीतेगा, दिमाग कहता है केविन हॉलैंड जीतेगा। पैसा होता तो केविन हॉलैंड भी लगाया जाता, बट आपको कोई पैसा नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। नो गैम्बलिंग। अब बात कर लेते हैं मेन इवेंट की। जब मेन इवेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें वैलेंटीना शेवचेंको के बारे में बात करनी होगी। मैं आपको अपना ओपिनियन वैलेंटीना शेवचेंको के बारे में बता देता हूँ। मेरा मानना है कि वैलेंटीना शेवचेंको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की अगर जब लिस्ट बनेगी तो वो हमेशा टॉप 10 में रहेगी। वो लिस्ट फीमेल की हो या मेल की हो, मेरा मानना है कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कॉम्बैट स्पोर्ट्स की भी जब लिस्ट बनेगी तो टॉप 20 में हॉली होम्स भी होगी और वैलेंटीना शेवचेंको भी होगी, क्योंकि हॉली होम्स और वैलेंटीना शेवचेंको दो ऐसी फाइटर्स हैं जो एक नहीं दो दो स्पोर्ट्स के टॉप पे रह चुकी हैं। वैलेंटीना के बारे में तो सॉरी, हॉली होम के बारे में तो कहेंगे तीन तीन स्पोर्ट्स के टॉप में रह चुकी है वो लड़की, राइट। शी इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड। और जहां तक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विमेन फाइटर्स की बात होगी, मैं आपको बता दूं मेरे ओपिनियन में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विमेन फाइटर एक ही है, और उसका नाम है वैलेंटीना शेवचेंको द बुलेट। अमेंडा नूनेस मेरी नज़र में ओवर रेटेड है। मुझे पता है कि आप में से कई लोग इस बात को अग्री नहीं करेंगे, बट मेरी नज़र में जो है वो है ना। कई रीज़न है, कहें तो एक आध बार अपन वीडियो बनाएंगे इसी बारे में। और तो और पिछले 3-4 साल में, जब मतलब 2-3 साल में जब भी मैंने लाइव किया है, कई बार मेरा कोई क्वेश्चन आया है कि आपका आपके हिसाब से पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट कौन है उस समय फाइटिंग करते समय। मोस्टली क्या है कि 2 साल का पीरियड ऐसा था कि जॉन जोन्स था नहीं, है ना। दिमित्रियस जॉनसन चला गया था, हबीब रिटायर हो गया था, तो मैंने हमेशा कहा कि बुलेट है, ठीक है। बुलेट इज़ ग्रेट। बुलेट ना परफेक्ट चैंपियन है, जैसा कि होता है ना कि चैंपियन ना सिर्फ फाइटिंग में अच्छा होना चाहिए बल्कि फाइटिंग से बाहर भी शानदार होना चाहिए। शी इज़ लाइक दैट एंड शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। शी इज़ हॉट। अब बात करते हैं इस फाइट की, पर इस बार एक फाइट के बारे में बात करें उससे पहले दो चीज़ों के बारे में और बात करना चाहूँगा। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि आपको समझ में आ गया होगा कि आई एम फैन ऑफ वैलेंटीना शेवचेंको। फैन हूँ, भक्त नहीं हूँ। इसीलिए मैं आपको एक सच भी बताता हूँ। मेरा मानना है कि वैलेंटीना शेवचेंको क्लियरली फाइट लॉस्ट करी थी टालिया सेंटोस के खिलाफ। टालिया सेंटोस वो फाइट जीती थी क्लियरली। और मुझे लग रहा है कि टालिया सेंटोस के साथ भी वही ना हो जो डोमिनिक रियस के साथ हुआ। डोमिनिक रियस ने जॉन जोन्स को 3-2 से फाइट हराई थी।
48-47 से फाइट हराई थी। टालिया सेंटोस ने भी शevchenko को 48-47 से फाइट हराई थी, बट जजेस ने दोनों फाइट शevchenko और जॉन जोन्स को दे दी। और उसके बाद उनके कैरियर का मतलब डोमिनिक रियस के कैरियर का ढलान चालू हो गया। मुझे डर है इस बात का कि इस कैरियर का ढलान टालिया सेंटोस के बाद भी ना हो। एरिन ब्लैंचफील्ड के बारे में लोगों का कहना है कि वो ऐसी है और वैसी है। टू बी ऑनेस्ट, मैं इतना इंप्रेस नहीं हूँ उससे। क्या वो चैंपियनशिप बन सकती है? आई डोंट नो। चैंपियन बन सकती है? आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक दैट शी इज़ दैट ग्रेट। भविष्य में अगर वो मेरे को कुछ और करके दिखाती तो आई चेंज माई माइंड, बट राइट नाउ दोस्त, इस गेम में ना ऐसा है कि हाइप के चक्कर में ना बहुत बकचोदियाँ होती हैं। यहाँ पे अभी भी लोग मतलब पानी पी पी के, गिलास भर पानी पी पी के, खाना खा खा के यही बताने में तुले हैं कि इसराइल दसानिया में ना ये गड़बड़ हो गई थी, वो हो गई थी, नहीं तो वो जीतता। लोग सच को स्वीकार नहीं करते हैं अगर वो उनके स्टार के खिलाफ जाता है तो, है ना। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि मैं फैन हूँ वैलेंटीना शेवचेंको का, बट वो फाइट वैलेंटीना शेवचेंको हारी थी। और उसके बाद एक और बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए, वो ये है कि रीमैच जो है ना, अगर चैंपियन को कोई हराता है ना, तो जो चैलेंजर जो कि चैंपियन बन चुका है, रीमैच में उसका पड़ना भारी होता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको अपने पे विश्वास है कि वो इस चैंपियन को, मतलब इस फाइटर्स को हरा सकता है, क्योंकि उसने हराया है। ठीक है ना। मैंने लियोन एडवर्ड्स के लिए प्रेडिक्ट किया था कि ही इज़ गोइंग टू विन दैट फाइट, ही वन दैट फाइट। और नेक्स्ट, तब तो वो भारी वो था ना, अंडरडॉग था, पर अगली फाइट में भी वो अंडरडॉग था, तब भी मैंने कहा कि वो जीतेगा। ठीक है ना। इस फाइट में एंड तक रुकेगा, मैं बताता हूँ अपना प्रेडिक्शन। देखिए, अब जब इस फाइट की हम बात कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है। वैलेंटीना शेवचेंको के बारे में अगर हम बात करें तो इज शी हैज़ बिल्ड हर कैरियर ऑन स्ट्राइकिंग, राइट। वैलेंटीना शेवचेंको की स्ट्राइकिंग जो है वो बहुत बेहतरीन है, बट क्या वो स्ट्राइकिंग पहले से स्लो हो रही है? हाँ, हो रही है। बट क्या स्ट्राइकिंग स्लो होने की वजह से वैलेंटीना की शेवचेंको की स्ट्राइकिंग की जो एजेस में कमी आई है? नहीं। मेरा मानना है कि ग्रासो जो है वो, देखिए, फाइटर जो है ना एक समय यहाँ पे होता है चैंपियन, पर जो दूसरे फाइटर्स होते हैं ना वो धीरे 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 चैंपियन के बराबर आते हैं और एक दिन उससे आगे बढ़ जाते हैं। हमने ये सारी चीज़ें साप के साथ देखी है, एंडरसन सिल्वा के साथ भी हमने ये चीज़ देखी है, मैट ह्यूज के साथ भी हमने देखी है, और लगभग यही चीज़ हमने एक समय जीएसपी के साथ भी देखी है, और जॉन जोन्स के साथ भी देखी है, कि वो फाइटर जो है ना धीरे 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 बराबर में आने लगते हैं, है ना। वैसे ही वैलेंटीना शेवचेंको के साथ हुआ है। स्ट्राइकिंग में वैलेंटीना अभी अभी भी बहुत शानदार है, पर मेरा मानना है कि दूसरे फाइटर उस ना सिर्फ उसके बराबर हो गए हैं, बल्कि उससे बेहतर हो गए हैं। पिछली बार हमने देखा कि स्ट्राइकिंग में दोनों बराबर थी, या फिर एक समय कहा भी जा सकता है कि ग्रासो बेहतर थी, बट एक क्लियर एज जहाँ पे थी वैलेंटीना शेवचेंको को, वो थी ग्राउंड पे। पर ग्राउंड में वैलेंटीना शेवचेंको ने एक गलती की और ग्रासो ने उसका फ़ायदा उठाया। अब ग्रासो के बारे में बात करते हैं। ग्रासो ग्रासो जो है ना नई टाइप की फाइटर है, जो एवरीवेयर शी इज़ गुड, बट ग्रासो जिस मैक्सिकन कैंप से आती है ना, मेरा मानना है कि वो सबसे बेहतरीन फाइटिंग कैंप है मैक्सिको का, और वो लोग स्ट्रेटेजी बहुत शानदार से बनाते हैं, और उनके फाइटर टू द टीथ स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, है ना। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से ग्रासो ने पिछले बार एक गलती की ग्राउंड पे वैलेंटीना ने, और उसका फ़ायदा उठा के ग्रासो ने फाइट ख़त्म कर दी, अगर वो गलती दोबारा होगी ना तो ग्रासो फिर से चैंपियन बनेगी और लंबे समय तक रहेगी। मैं अपना प्रेडिक्शन दूँ उससे पहले इन दोनों फाइटर्स के बारे में दो बात कहना चाहूँगा। ग्रासो जो है वो फाइट, एलेक्सा ग्रासो जो है वो फाइट जीते या हारे, एलेक्सा ग्रासो इज गोइंग टू बी चैंपियन। अगर वो ये फाइट हारती है तो भी फिर से वो चैंपियन बनेगी, और वो इस डिवीज़न के टॉप पे अगले 3 साल तक रहने वाली है। इस पे मेरे को कोई शक नहीं है। टॉप पे बोले तो नंबर 1 या नंबर 2, चैंपियन है, चैलेंजर। पर वहीं सैड बात यह है कि वैलेंटीना शेवचेंको ये फाइट जीते या हारे, हम वैलेंटीना शेवचेंको का कैरियर का एंड देख रहे हैं। वॉट वी आर सीइंग इज द एंड ऑफ हर कैरियर, एंड शी, उसको किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से 2-3 फाइट उसके करियर की और बची हैं। कई लोग कहते हैं कि उसको 135 में चले जाना चाहिए। मेरा मानना है कि शी शुड जस्ट हैंग अप हर ग्लोव्स। उसने जो कुछ हासिल करना था किया है, उसको किसी को भी कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, किसी चूतिए के कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। शी हैज़ डन एवरीथिंग दैट शी वांटेड टू डू, है ना। एंटोनीना के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वैलेंटीना की बात कर रहा हूँ।
एंड में प्रेडिक्शन में मेरा मानना है कि वैलेंटीना द बुलेट के पास एक बुलेट बची है और वो इस फाइट में चलाएगी। ये फाइट वैलेंटीना सेवचेंको जीतने वाली है। मेरा दिल कहता है कि बुलेट जीतेगी, दिमाग कहता है बुलेट जीतेगी, पैसा होता तो बुलेट पे लगाया जाता, बट आपको नहीं लगाना है। ठीक है, आप बताइए आपके हिसाब से क्या मेरा एनालिसिस सही है गलत है, या फिर आप बताइए आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। ठीक है, एनालिसिस का सबसे एंड में जो पार्ट आता है ना, प्रिडिक्शन, वो सबसे कमज़ोर पार्ट होता है। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए। आपका प्रिडिक्शन क्या है मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे जीतेंगे।